हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स का जो न्यू पोर्टल आया है, ई फाइलिंग न्यू पोर्टल आया है, उसमें क्या कुछ नया है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे अपने पुरानी रिटर्न्स को डाउनलोड करना है और क्या क्या इसके अंदर नया है। सो बेसिकली सारा कुछ सीखेंगे एक ही वीडियो में। जैसा कि आपको पता, हमारी कोशिश होती है कि हम बार बार वीडियो ना बना के एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज आपको देने के लिए कोशिश करें। सो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके लिए नया होगा। आपको टुकड़ों में वीडियो देखने की अपेक्षा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर इतने दिनों बाद क्यों आए हो? जब 7 तारीख को पोर्टल लॉन्च हो गया था तो आप इतने दिन बाद भाई साहब वीडियो क्यों लेके आए? तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये जो हमारा वीडियो होगा ये अकाउंटेंट के नज़रिए से इनकम टैक्स ई फाइलिंग न्यू पोर्टल में क्या कुछ स्पेशल है। ठीक है, मैं सर क्यों लेट हो गया? तो भाई साहब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है भाई साहब, पोर्टल ही नहीं चल रहा था तो मैं क्या करूं? सर ये तो आप बोलोगे भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा, ये देखो हमारी वित्त मंत्री जी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। वित्त मंत्री, आयकर विभाग ने के नए पोर्टल में परेशानी, वित्त मंत्री ने इन्फोसिस और नीले कणी को लगाई फटकार। ठीक है भाई साहब, ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूज़पेपर है भाई साहब आपका अमर उजाला। कौन सा न्यूज़पेपर है? एक मिनट अभी बताता हूँ। ये लो जी, अमर उजाला न्यूज़पेपर है जी ये। ठीक है, और कटिंग डेट है इसकी, जो ये डेट कटिंग है ये है आपकी 9/6/2021 की कटिंग है। ठीक है सर, सो ये मैं नहीं बोल रहा, आज पोर्टल था थोड़ा सा ठीक ठाक चला तो मैं आपके लिए आ गया। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने वाली है, वो क्या है भाई साहब कि वेबसाइट जो बनी है वो सर कितने की बनी है? वेबसाइट भाई साहब कितने की बनी है ये देखो आप, कमाल की चीज़। वेबसाइट कितने की बनी है जी? वेबसाइट बनी है 4242 करोड़ रुपये की। कितने की भैया? 4242 करोड़ रुपये की इनकम टैक्स की वेबसाइट बनी है। कोशिश यही रहती है आपको सारी नई चीज़ें ला के बताएं, और आगे अभी हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं कि एक ही वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वेबसाइट जो बनी है वो 4242 करोड़ रुपये की बनी है। और कमाल की चीज़ यहाँ पे एक और पढ़ने वाली है, वो भी आप बड़े गौर से पढ़िएगा। देखिए, इतने हिस्से को आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, तो नॉलेज लेनी भी ज़रूरी है। इन्फोसिस ने 2019 में आयकर विभाग की नई वेबसाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 4242 करोड़ रुपये में लिया था। इसका मकसद उन्नत तकनीक के जरिए आयकर रिफंड की प्रक्रिया 63 दिन में घटाकर 1 दिन में पूरी करनी थी भाई साहब। इससे पहले 2015 में जीएसटी पोर्टल का ठेका भी इसको मिला था, वो कुल 1380 करोड़ में मिला था। इस बार करीब करीब आपकी कीमत 3 गुने से ज़्यादा हो गई है। 2017 में भाई साहब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 में, और 2018 में सरकार ने इन्फोसिस से बोला भाई साहब आपके पोर्टल में दिक्कत है। इसके बावजूद, ये मैं नहीं बोल रहा, सब कुछ हमारे द्वारा न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बावजूद 5 मार्च 2020 तक कंपनी के जीएसटी पोर्टल में अभी तक समस्या खत्म नहीं हुई। तो भाई साहब जब जीएसटी पोर्टल की समस्या खत्म नहीं हुई तो इनकम टैक्स की पोर्टल की समस्याएं कहाँ से खत्म होंगी? एक ही कंपनी को द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पहले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी 1380, इस बार कीमत है 4242 करोड़ रुपये। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना मेरे को लगा ज़रूरी है, क्योंकि मैं लेट क्यों हुआ ये भी एक्सप्लेन करना था, और साथ ही साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। तो चलिए भैया अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं साहब। और जो मेन पॉइंट है कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में क्या कुछ नया है, सो देखते हैं भैया। पोर्टल के ऊपर चलते हैं, इसलिए हमें गूगल देवता की मदद लेनी पड़ेगी। गूगल देवता में आया भैया, वेबसाइट का जो नाम है, वेबसाइट का क्या नाम है भैया मेरे? incometax.gov.in। वैसे तो वेबसाइट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो अभी आपको मिलेगी नहीं। एक बार हम देख लेते हैं गूगल पे सर्च करके भी इस वेबसाइट को, क्या हमें वेबसाइट मिल रही है, देख लेते हैं साहब। ये आ गए भैया गूगल देवता पे, और यहाँ पे आप लिखो incometax.gov.in। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कहीं पे भी वेबसाइट मिलेगी नहीं। सो आप देख सकते हैं कि अभी वेबसाइट अगर आप गूगल देवता पे सर्च करते हो तो आपको मिलती नहीं है। बाकी आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, डोमेन में ऑलरेडी पहले ओपन कर चुका हूँ तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। incometax.gov.in आपकी वेबसाइट का नाम है। क्या नाम है भाई साहब? incometax.gov.in आपकी ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है उसका नाम है। ठीक है भैया, यहाँ पे सर नया क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पे नया ये है कि गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को बनाने में कितने रुपए खर्च किए, मैंने आपको दिखा दिया। कितने? 4242 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। तो जब 4242 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च करे तो गवर्नमेंट का कहना भाई साहब वसूली कहाँ से होगी? वसूली किससे होगी? वसूली टैक्स पेयर से होगी। तो टैक्स पेयर वसूली कैसे करवाएगा? टैक्स पेयर वसूली ऐसे कराएगा कि भैया पहले नॉलेज का अभाव था। इस पोर्टल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा है कि सभी टैक्स पेयर को जागरूक करने के लिए नॉलेज उसकी उंगलियों पे अवेलेबल करा दी है। वो कैसे सर? वो ऐसे कि पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में फॉर्म ढूंढने के लिए कहीं और भगना पड़ता था, डिडक्शन देखना तो और कहीं, मेरे पे कौन सा फॉर्म लागू होगा वो ढूंढना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने उनकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे कॉलर्स और फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब आप सपोर्ट भी ले सकते हो। हालांकि सपोर्ट काम करेगी या नहीं करेगी ये मैंने अभी चेक नहीं करा, ये आप अपने आप देख लेना मेरे भाई। सो अभी यहाँ पे आपको कॉलर्स की फैसिलिटी ऊपर ही ऊपर एक क्लिक मिल ही गया है।
इसके अलावा टॉप मेन्यू के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आप इंडिविजुअल हो भाई साहब, इंडिविजुअल में आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, तो सैलरीड एम्प्लॉई में कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी है, कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्या टैक्स स्लैब होगा आपका, कौन कौन से डिडक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे सिंगल क्लिक में मिल गई है। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि लेट्स से हम सैलरीड एम्प्लॉय में आए, बाय सब डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, आप क्लिक कर दो सर, तो आपको सीधा वहीं पे ऑप्शन लेके जाएगा कि भाई साहब आप प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आप प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेंटेड है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हो। 80cc में आपको क्या डिडक्शंस मिलते हैं, 80cc/D में, मतलब ओवरऑल सारी डिडक्शन की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है सर। इसके अलावा आपके स्लैब क्या हैं, कौन सा फॉर्म आपको लागू होता है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। इंडिविजुअल में आओ भाई साहब, इंडिविजुअल में अगर आप बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल के अंदर ही अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, क्या टैक्स स्लैब है आपका, वो सारा कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, NRI हो, HUF हो, तो इस केस के अंदर सारे इंडिविजुअल में जो आपके, अगर इंडिविजुअल में भी भैया आप बिजनेसमैन हो सकते हो, जरूरी थोड़ा ना आप सैलरीड पर्सन हो, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्म लागू होगा, क्या टैक्स स्लैब होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चुटकियों में मिलेगी, क्योंकि भैया 4242 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अगर आप कंपनी हो, कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी हो, तो भाई साहब ये सीन है, कौन सा आपके लिए फॉर्म, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि भैया कैसे रिटर्न फाइल करूँ, कौन सा फॉर्म लागू होगा, क्या टैक्स स्लैब है, कौन से डिडक्शंस मेरे को मिलेंगे, और बाकी प्रोफाइल वगैरह अपडेट आप कर ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चुटकियों में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉन कंपनी, जैसे कि फर्म, AOP, BOI, ट्रस्ट, तो फर्म वाले केस के अंदर आप देखोगे तो वही सारी चीज़ें, ऑप्शन वही आपके पास अवेलेबल रहेंगे जिनकी आपको ज़रूरत होती है। सो वो सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओवरऑल काफ़ी आसान करा गया है, ट्यूटर के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है, आपको एजुकेशन दी जाए जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। सो बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस है यहाँ पे, ठीक है। सो टॉप मेन्यू में ये सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं। रिसेंटली अभी तक मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। और बाकी आप नीचे आ सकते हो, तो नीचे आपको और भी काफ़ी सारी सर्विसेज मिल रहे हैं। देखिए सब टॉप मेन्यू मैंने इसको नाम दे दिया है, आर सर्विस, आर सक्सेसेस, एनेबल्स, न्यूज़ एंड ई कैंपेन्स, थिंग टू नो, टैक्स पेयर वॉइस, आर कमिटेड टैक्स पेयर। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी रिटर्न को, अपने आधार को लिंक, पैन को लिंक, टैक्स पेमेंट कर सकते हो आप अपने भीम और अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। इसके अलावा कितने लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कितने लोगों ने वेरीफाइड किया, वो है। न्यूज़ अगर कोई भी आती है, ई कैंपेन्स हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल हैं। और कुछ वीडियोज़ भी हैं जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, आप जिनको देख सकते हो। बाकी टैक्स पेयर्स की वॉइस हैं कि भाई साहब उन्हें कितनी खुशी हो रही है टैक्स पे करके, ठीक है। आर कमिटेड टैक्स पेयर, गवर्नमेंट को अगर कोई ज़्यादा टैक्स पे करता है तो गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट भी देती है, जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, और सिल्वर कितनों को दिया है, ब्रॉन्ज ये कितनों को दिया है, तो आपको अच्छी तसल्ली हो जाती है कि मैंने टैक्स पे किया है, खुशी होती है आपको। सर्टिफिकेट आप लगवा सकते हो, उसको फ्रेमिंग करा के दीवार के ऊपर, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये असेसमेंट ईयर 1920 का इन्होंने डाटा शेयर किया है यहाँ पे। कब का डाटा शेयर है मेरे भाई? असेसमेंट ईयर 1920 का। चलो जी, अब हम कर लेते हैं लॉगिन। जो पहले से लॉगिन जिन्होंने करा हुआ था पुरानी वेबसाइट के लिए, उन्हें दोबारा लॉगिन करने की, वो दोबारा रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल न्यू पैन होल्डर हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर अभी हम नहीं करेंगे, हम लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं। तो आप लॉगिन पे आए भाई साहब। लॉगिन के बाद आपको पैन नंबर चाहिए होता था पहले भी वेबसाइट को आपको लॉगिन करने के लिए, बट अब क्या आपके पास, आप अपने यूज़र आईडी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, आप पैन नंबर, आधार नंबर और अदर यूज़र आईडी का भी उपयोग कर सकते हो। कौन पैन नंबर का यूज़ कर सकता है, कौन आधार नंबर का, वो भी डिटेल्स आपके पास लिखी हैं। तो यूज़र आईडी की यहाँ पे थोड़ी सी और छूट दी गई है। तो अपन तो भैया अपना जो पहले वाला पैन है उसी के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। ये हमने लॉगिन करा साहब। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगी, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या फिल करना पड़ेगा भैया? अपना पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो। फॉरगेट करके 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, OTP, ये सब होता है, वो आप वहाँ से भी कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे मेरे भाई। कंटिन्यू करते ही जो आपका नाम है प्यारा सा, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम गौरव सिंह है, तो यहाँ पे नाम आ गया वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल गौरव, ठीक है। उसके बाद लिखा यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज। यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज, भाई साहब आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो, फाइल फॉर्म, ई-वेरीफाई रिटर्न और अदर सर्विसेज जो हैं वो आप ले सकते हो। और बाकी अगर आपको व्यू गाइडेड टूर, अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज लेनी है तो वैसा आपको गाइडेंस लेनी है तो इसके थ्रू आप टूर पे चले जाओ, गाइडेंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी मेरी प्रोफाइल जो है वो 75% कंप्लीट है। फाइल को, मेरे को अपनी प्रोफाइल को और अपडेट करना है, तो यहाँ पे आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर लोगे।
अदरवाइज़ आप स्किप कर लोगे। मैंने भाई साहब स्किप कर दिया अभी इसको। स्किप करने के बाद जो अब हमारे पास टॉप मेन्यू है वो इस तरीके से है। पहले वो क्या था, विदाउट लॉगिन टॉप मेन्यू था, ये लॉगिन करने के बाद टॉप मेन्यू है। लॉगिन करने के बाद जो टॉप मेन्यू है आपके पास सबसे पहले भैया 4242 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। तो अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो भैया तुरंत कर लो, कुछ पैसे आने दो। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है भैया। सो आप इस रिटर्न को फाइल करना चाहो तो सिंपली फाइल नाउ पे क्लिक कर लोगे। इसके अलावा आपने कोई अगर टैक्स डिपॉजिट किया है तो वो आपके पास आ जाएगा। कोई आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे करा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रिसेंट जो आपने रिटर्न फाइल की हैं वो आपके पास आ जाएंगी। भाई साहब देखो, ये रिटर्न मैंने फाइल की थी 1920 की, 2021 की। सो ये चार्ट आपके पास आ जाएगा। अगर इसको दो तरीके के व्यू हैं, आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। सो इस तरीके से आपके पास असेसमेंट ईयर वाइज आपने जो इनकम डिस्क्लोज की है वो आ गई भैया। अपनी इनकम कम है तो भाई साहब कम ही डिस्क्लोज है। ठीक है। और चार्ट के थ्रू देखना चाहते हो तो चार्ट के हिसाब से आ जाएगी मेरे भाई। कोई पेंडिंग एक्शन है आपका, कोई आपको ई वेरीफाई वगैरह करना था, कोई एक्शन आपका पेंडिंग है तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा आसान काफ़ी चीज़ों को करा है। पहले इनकम टैक्स का नाम लेते ही इंडिविजुअल उस पर नहीं जाता था, प्रोफेशनल उसके ऊपर जाते थे। अब थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगा सकते हो तो आप अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर लेंगे। ठीक है। फाइल नाउ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सीधा आपको विंडो ले आएगी फाइल नाउ के लिए। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट बीच बीच में अभी प्रॉब्लम दे रही है तो मेरे भाई यहाँ पे असेसमेंट ईयर का ऑप्शन अभी नहीं आ पा रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी। और अगर आज के न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊं मैंने, हालांकि मैं लेना भूल गया आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। तो कल के न्यूज़पेपर में तो जी फाइनेंस मिनिस्टर ने डांट लगाई थी इन्फोसिस वालों की। आज इन्फोसिस वालों ने सॉरी कही है कि कोई बात नहीं जी, गलती हो गई, ठीक कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत का विषय नहीं है। आप आज की भी कटिंग देख सकते हो अमर उजाला न्यूज़पेपर की। ठीक है भाई। इसके अलावा अभी हम दोबारा आ जाएंगे इसके ऊपर एक बार। आप यहाँ पे ई फाइलिंग में आते हुए अपनी इनकम टैक्स, पुरानी इनकम टैक्स को देख सकते हो, या आप नई रिटर्न को फाइल कर सकते हो, या व्यू फाइल रिटर्न्स अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हो। 26 AS देख सकते हो। ठीक है। तो व्यू फाइल रिटर्न हम एक बार देखते हैं। व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर आपने क्लिक करा तो आपने जो रिटर्न फाइल की है, कब रिटर्न फाइल की थी, कब प्रोसेस हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह। आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी ITR 5 को यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके। ठीक है। असेसमेंट 9020 का आ गया आपके पास। ठीक है भाई। और इसके अलावा आपने कब फाइल की, कौन से सेक्शन में फाइल की, डिले फाइल की थी कि टाइम से फाइल की थी, वो सब आपके पास अवेलेबल है। बाकी डाउनलोड फॉर्म विल अवेलेबल एनेबल शॉर्टली। अभी डाउनलोड फॉर्म जो आपने फिल करा था वो अभी अवेलेबल नहीं है, सो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप ITR 5 वगैरह को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे जो रिटर्न आप डाउनलोड कर सकते हो वो कब तक की कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है द ई फाइल रिटर्न आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड और व्यू स्टार्टिंग असेसमेंट ईयर 2013-14 भाई। ठीक है। 2013 और 14। ठीक है जी। सो बाकी यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप बेसिकली जिस फाइनेंशियल ईयर की देखना चाहते हो रिटर्न, वो आप यहाँ से फ़िल्टर का ऑप्शन प्रयोग करते हुए वो भी आप देख सकते हैं। सो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा ई फाइल के अंदर ही आप अपने 26 AS पे भी जा सकते हो, रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हो। तो 26 AS पे जाने के लिए आपको पहले ही पता था कि न्यू पोर्टल ओपन होता था, अब भी न्यू पोर्टल ही आपका ओपन होगा। आप यहाँ पे एग्री करोगे, हालांकि इसके लिए अलग अलग वीडियो बनी है, पर अपनी कोशिश भाई यही है कि आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे आप 26 AS अपना जो भी फाइनेंशियल ईयर है आप उसको सिलेक्ट करते हुए 26 AS को आप ओपन कर सकते हो। सो 26 AS पर बेसिकली मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। सो ये गौरव सिंह सहगल के नाम से है भैया। और जिन जिन ने मेरा TDS डिडक्ट किया है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है। जो GSTR हम रिपोर्ट फाइल करते हैं वो भी हमारी यहाँ पे आ जाती है, अगर इस पैन के ऊपर कोई GSTN होगा, क्योंकि GSTN आपका क्या होता है मेरे भाई, पैन बेस्ड होता है। सो वो भी आपके पास चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। ठीक है। दोबारा एक बार फाइल रिटर्न करके देख लेते हैं। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर कुछ प्रभु की कृपा हो गई हो तो अब आ गया हो कुछ। तो देखो भाई साहब अब आ गया है। करंट फाइनेंशियल ईयर आप ले लेंगे। इसके बाद भी अभी सेलेक्ट फाइलिंग टाइप कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, तो अभी वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वेबसाइट ठीक हो जाएगी मैं भाई साहब आपको एक रिटर्न फाइल करना यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है। चलो जी और देखते हैं ऑथराइज पार्टनर। इससे बेसिकली आप लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि अपनी वीडियो अकाउंटेंटों के लिए स्पेशली होती है। सो हम भैया CA तो है नहीं। सो यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर अगर आपकी रिटर्न कोई CA वगैरह फाइल करता है तो उनके लिए यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। सर्विसेज में आपको रिफंड इश्यूज, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट और ई वेरिफिकेशन EVC कोड जनरेट करना है, तो वो नॉर्मली चीज़ें हैं। आप अपने पैन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो, बट ये ई पेन डाउनलोड होगा, ये याद रखना। व्यू डाउनलोड ई पेन लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा है? व्यू डाउनलोड ई पेन। सो नॉर्मली अगर आपने पेन बनाया होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। अगर आपने ई पेन आधार वाला जो बनवाया होगा, जो इंस्टेंट बनता था, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
इसके अलावा कोई पेंडिंग एक्शन है तो वो आपके पास वो आप उन चीज़ों का रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। बाकी भाई साहब हेल्प का ऑप्शन है, और आई थिंक इतनी चीज़ें इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं। तो मेन जो था गवर्नमेंट का वो ये है कि आपको जो चीज़ें हैं वो आसान की गई है, नो डाउट बहुत अच्छा है इसका जो है इंटरफेस बनाया गया है, प्यारी सी वेबसाइट है, लाइट वेबसाइट है। सो कोशिश की गई है गवर्नमेंट ने कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टैक्स पेयर को मिले और वो अपनी रिटर्न को आसानी से फाइल कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए मेरे भाई एंड बहन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स का पोर्टल एक बार चालू हो जाए तो आपको रिटर्न फाइल भी कराई जाए, और बहुत ही जल्दी हम इनकम टैक्स का कोर्स भी लाएंगे। सो अभी से थोड़ा सा हम जो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है उसमें थोड़ा व्यस्त हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से फ्री होते हैं तो इनकम टैक्स का कोर्स भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लाएंगे, और इस पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेंगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए अगेन आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।